जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज से हम लोग एक बेहतरीन बैच को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मिशन वर्दी बैच। और दोस्तों मिशन वर्दी बैच के तहत जो है आप लोगों का जो है डेली जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा। और दोस्तों आज जो चलेगा, आज प्रैक्टिस सेट नंबर पहला चलेगा। इसमें आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी भी चलेगा। इसमें आप लोग का एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पर चलेगा, ठीक है। और दोस्तों डेली आप लोग क्लास टाइमिंग नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। डेली आप लोग का क्लास जो दिया जाएगा वो दोस्तों रात 7:30 बजे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहां से आप लोग जो है बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है आप लोग का डेली जो है प्रोवाइड किया जाएगा नेट्स, दोस्तों नोट्स भी आप लोग का डेली प्रोवाइड किया जाएगा वो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि 2025 में वर्दी, दोस्तों वर्दी का जुनून 2025 में है, तो इसी के तहत जो है आप लोग को बेस्ट को स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन होगा कि बिहार में विधानसभा में कुल जो है कितनी आरक्षित सीटों की संख्या है। दोस्तों आप लोग को जो है आरक्षित सीटों की संख्या बताना है, न कि कुल बताना है, ठीक है। आप लोगों को जो है सोच समझ कर आंसर करना है, ठीक है, कि बिहार में विधानसभा में कुल जो है कितनी जो आरक्षित सीटों की संख्या है, आरक्षित बताना है सीटों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए दिया गया है 40 और ऑप्शन बी है 38, ऑप्शन सी है 75 और ऑप्शन डी है 49। बिल्कुल सोच समझ के दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 40 हो जाएगा बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को अगर पूछा जाए एग्जाम में, यहां से आप लोगों को कुछ डाउट होगा, ठीक है, कि बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 243, ठीक है दोस्तों 243 है अभी वर्तमान में। और दोस्तों यहां आप लोगों को पूछा गया है आरक्षित सीटों की संख्या, तो आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। और दोस्तों वर्तमान में जो है अभी विधानसभा की सीटों की संख्या टोटल कितना है, तो याद रखिएगा 243 है, ठीक है। यहां से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों विधान परिषद जो है, विधान परिषद सीटों की संख्या अगर पूछा जाए विधानसभा में, सॉरी विधान परिषद की संख्या जो है बिहार में कितनी है, तो वो आप ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा 75 है टोटल। कितना है विधान परिषद की जो है संख्या कितनी है बिहार में, तो 75 टोटल, ठीक है। यहां से आप लोगों को 4 क्वेश्चन बना, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कि नमक के संपर्क में आने पर केचुओं की मृत्यु किसके कारण हो जाती है। दोस्तों नमक के संपर्क में आने पर जो है, नमक के संपर्क में आने पर केचुआ की मृत्यु जो हो जाती है यह किसके कारण, बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन में से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आप लोग लाइव चैट में बताइए। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आप लोगों का डेली क्लास चलेगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ये होगा आप लोगों का परासरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? परासरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। नमक के संपर्क में आने पर केचुओं की मृत्यु हो जाती है किसके कारण, तो परासरण के कारण। नेक्स्ट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है मासिक वेतन, परीक्षक का मासिक वेतन जो होता है वह कितना होता है। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है आप लोगों को। तो ऑप्शन ए दिया गया है 2.5 लाख, ऑप्शन बी है 2.25 लाख और ऑप्शन सी है 4 लाख और ऑप्शन डी है 2,80,000। बताइए इसका आंसर, सही आंसर, ठीक है। कमेंट में आप लोग बताइए, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों 2.5 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.5 लाख, ठीक है दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का मासिक वेतन जो होता है वह कितना होता है, तो 2.5 लाख होता है। यहां से ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पूर्व जो है बिहार का जो है अंतिम राज्यपाल कौन थे। दोस्तों स्वतंत्रता के पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले जो है बिहार का अंतिम राज्यपाल कौन थे, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सरहफडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा सरहफडो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है बताइएगा आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर। अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अगर पता होगा तो इसी वीडियो के आप लोग को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताइए दोस्तों मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? भारोत्तोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारोत्तोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीराबाई चानू का संबंध किससे है, तो भारोत्तोलन से है, ठीक है। यहां से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन से टिंडल प्रभाव का प्रदर्शित करेगा? दोस्तों कौन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? ठीक है, बताइए। ऑप्शन ए है साबुन, ऑप्शन बी है दोस्तों नमक का घोल, ऑप्शन सी है दूध और ऑप्शन डी है दही। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या होगा? याद रखिएगा, दूध यहां से सही उत्तर हो जाएगा। दूध जो है यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो दूध इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, और दोस्तों आप लोग इसी तरह आप लोगों को फुल पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सेम दोस्तों इसी प्रकार आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है क्वेश्चन का जो है पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है? याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पेड़ के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? पुष्प इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्प। दोस्तों टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं यहाँ पूछ रहा है, तो नहीं होता है, तो पुष्प नहीं होता है। नेक्स्ट है, गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिरों को किस भगवान, याद रखिए किस भगवान की मूर्ति है? दोस्तों गुजरात में जो स्थित सोमनाथ मंदिरों को किस भगवान की मूर्ति है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया विष्णु, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन सी है क्या हो जाएगा? शिव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। यहां से आप लोग का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को किस भगवान का मूर्ति है? तो याद रखिएगा शिव का मूर्ति है गुजरात में। ठीक है, सोमनाथ मंदिरों में किसका है? तो शिव का मूर्ति है। नेक्स्ट है कि पर्वतीय घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पर्वतीय घाटी जो है भारत के किस राज्य में है? ठीक है दोस्तों, किस राज्य में बताइएगा आप लोग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, यहां से आप लोगों को जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यहां पर्वतीय घाटी है, याद रखिएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। यहां से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यहां से। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह कहाँ होती है? दोस्तों विश्व में सर्वाधिक वर्षा पूछ रहा है, सबसे अधिक जो है वर्षा जो होती है वह कहाँ होती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा यहां से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मासिनराम। क्या हो जाएगा? मासिनराम में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है पूरे विश्व में। ठीक है दोस्तों, देश में जो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो मासिनराम में ही होती है। अच्छा, मासिनराम जो है किस राज्य में, भारत के किस राज्य में? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये राज्य आप लोगों का हो जाएगा मासिनराम मेघालय में। दोस्तों क्या हो जाएगा? मेघालय में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब भारत में भी सबसे ज्यादा जो है बारिश कहाँ होती है? तो याद रखिएगा मासिनराम में। और सबसे कम बारिश पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा जो होती है भारत में कहाँ होती है? तो लेह में होती है दोस्तों। कहाँ? तो लेह किस राज्य में है? तो लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेह की क्या हो जाएगा? तो लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, किस जो है संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? यह बताना है आप लोगों का। पहला ऑप्शन दिया गया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है 62वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है 64वां संविधान संशोधन के द्वारा, या इनमें से सभी। ठीक है, सोच समझकर आंसर करना है बिल्कुल साथियों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से जो है घट कर जो 18 वर्ष किया गया था वो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन कहां, यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में यह कहां से निकलती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह अमरकंटक की पहाड़ी से। किससे दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ी से। क्या हो जाएगा? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। तो यहां से ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अमरकंटक के पहाड़ियों से नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में निकलती है। ठीक है दोस्तों, यहां से आप लोग याद रखिएगा। और नर्मदा नदी जो है यह मध्य प्रदेश यानी एमपी से निकलता है, याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों एमपी का यानी कि मध्य प्रदेश का जो है जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इसको भी आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये आप लोग का जो है किसे कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को। किसको दोस्तों? नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी को कहा जाता है मध्य प्रदेश का जीवन रेखा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है?
तो यहां से आप लोग जानते ही कि मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी का बात किया जाए तो याद रखिएगा फीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीवर, जिसे जंग का हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जंग का हड्डी भी कहा जाता है। और यहां से आप लोग 3 क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, पहला आप लोग क्या याद रखिएगा कि मानव शरीर का सबसे जो है कमजोर हड्डी, सॉरी, मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा जेब्रा की हड्डी हो जाए। क्या हो जाता है? जेब्रा का हड्डी जो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी हो जाएगा। ठीक है, और सबसे जो पतली हड्डी पूछा जाए, सबसे जो कमजोर हड्डी कौन सा? स्टेपीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेपीज हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद सहकारी समितियों से संबंधित है? बताना कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सहकारी समितियों से संबंधित है। याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा 43 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो सहकारिता समितियों से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 43 के बी में। ठीक है दोस्तों, किसमें? 43 के बी में से संबंधित है। नेक्स्ट है, और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग, सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी जो महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? दोस्तों कोलंबस ने अपनी जो है किस बंदरगाह से महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा यहां से जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, फटाफट बताइए। तो याद रखिएगा पोलोस बंदरगाह हो जाएगा। यहां से क्या आंसर हो जाएगा? पोलोस बंदरगाह, यहां से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पोलोस बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट है, और दोस्तों पोलोस बंदरगाह ये कहां स्थित है? याद रखिएगा जो ये किस देश में स्थित है? तो इटली में। ठीक है दोस्तों, इटली इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह पोलोस बंदरगाह जो है यह इटली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांधी जी ने डांडी मार्च कहां से आरंभ किया था? ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने डांडी मार्च जो है यह कहां से आरंभ किया था, यानी कि शुरू कहां से किए थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ये सारामती आश्रम से शुरू किए थे। कहां से? तो सारामती आश्रम से शुरू किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि पहली बार जो गांधी जी के द्वारा जो है डांडी मार्च की यात्रा कब शुरू किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर आप लोग नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा यहां से क्या हो जाएगा? 12 मार्च। क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 मार्च। याद रखिए 12 मार्च 1930 को जो है शुरुआत किए थे। ठीक है दोस्तों, 1930 को। ठीक है, यहां से आप लोग अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, और दोस्तों अभी तक जो है सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो फिर से बता दे रहे हैं कि सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग बताइएगा कि पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है? दोस्तों ये हिंदी व्याकरण का प्रश्न है, तो बताइएगा पाताल शब्द का जो है उचित विलोम बताना है। विलोम क्या है? तो याद रखिएगा आकाश का क्या होता है साथियों? तो पाताल होता है। यहाँ तो दोस्तों यहाँ उल्टा दिया गया है, क्या हो जाएगा? पाताल का क्या हो जाएगा? फिर आकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। तो आकाश किस ऑप्शन में दिया गया है साथियों? तो ऑप्शन बी में दिया गया है आकाश। नेक्स्ट है, जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व को नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी है गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी है गति का तीसरा नियम, या ऑप्शन डी है आप लोग का गति का चौथा नियम। ठीक है, बताइए आप लोग, सटीक आंसर बताइएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, और फटाफट इसका जो है राइट आंसर कमेंट करके बताइए साथियों। यहां से आप लोग का जो आंसर हो जाएगा जड़त्व का जो है जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? तो याद रखेगा गति का प्रथम नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गति का प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो यहां से आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मानस टाइगर रिजर्व यह किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है असम। तो बताइए मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यहां से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी को, असम राज्य में। क्या हो जाएगा दोस्तों? असम राज्य में यह मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। किस राज्य में? तो याद रखिएगा किस राज्य में? तो असम हो जाएगा। ठीक है, यहां से डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों भूगोल शब्द यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किसने किया था, यानी किसके द्वारा किया गया था?
दोस्तों आप लोग बताइए किसके द्वारा शुरू की जो है आप लोग को जो किसके द्वारा जो है किया गया था सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग। तो याद रखिएगा यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। क्या हो जाएगा दोस्तों, इरेटोस्थनीज इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा कि भारत में बिहार का उत्पादक में विशिष्ट जो है कारण क्या है। दोस्तों विशिष्ट इसमें से बताना है कि बिहार में सबसे ज्यादा जो है विशिष्ट उत्पन्न क्या किया जाता है, उत्पादक क्या किया जाता है। पहला है आम और दूसरा है लीची और ऑप्शन सी है दोस्तों कटहल और ऑप्शन डी है क्या, गन्ना। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को इजी क्वेश्चन है। बताइएगा कि बिहार में भारत के जो है बिहार में उत्पादक विशिष्ट जो है इसका जो है क्या किसका उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लीची का। बिहार से सबसे अधिक जो है लीची का जो है उत्पन्न किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अच्छा दोस्तों यहाँ से बताइएगा कि जो है लीची, दोस्तों लीची जो है सबसे बिहार के किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। क्या हो जाएगा दोस्तों, मुजफ्फरपुर यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गवर्नर जनरल था। जब दोस्तों 1857 में जो 57 के क्रांति में उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बताइए आप लोग, सटीक आंसर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके। तो दोस्तों यहां से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग, या राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अच्छा यहां से आप लोग याद रखिएगा कि भारत में दोस्तों भारत में सबसे पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी वो किसके समय में, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। दोस्तों किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के समय में कब चली थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा 1953 में। ठीक है, सॉरी 1853 ईस्वी में सबसे पहली बार रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल। ठीक है, यहाँ से पूरा डेट याद रखें, 16 अप्रैल 1853। ठीक है, ये सबसे पहली बार जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। ठीक है, नेक्स्ट है, और दोस्तों डाक का जो है डाक विभाग की जो है स्थापना किसके समय में किया गया था। तो याद रखेगा लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। यहां से सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी पर। दोस्तों किस नदी पर, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों याद रखिएगा गांधी सागर बांध जो है यह किस राज्य में है। तो याद रखिएगा दोस्तों एमपी, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। किस राज्य में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, चंबल नदी के तट किनारे है। नेक्स्ट है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है। दोस्तों कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है इसमें बताइए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है 11, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 36। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है कितना होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 होता है कैल्शियम का परमाणु संख्या। और परमाणु संकेत अगर पूछा जाए कि कैल्शियम का परमाणु संकेत क्या होता है, तो Ca होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्थल निर्मित जो है क्या है, निर्मित होता है। दोस्तों किसके द्वारा निर्मित होता है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण जो होता है यह निर्मित होता है किसके द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह उत्पादक के द्वारा निर्मित होता है। तो यहां से राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा उत्पादक के द्वारा। नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस को कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है 14 नवंबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 4 फरवरी और ऑप्शन डी है 9 जनवरी को। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है कमेंट में। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 नवंबर को। दोस्तों कब, दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा आप लोग यहां से आप लोग बताइएगा कि दोस्तों यहां से जो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस जो है विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, यहां से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहां से आप लोग याद रखिएगा 2-3 प्रश्न को यहां से। ठीक है, 2-3 प्रश्न को याद रखिएगा। क्या क्या रखना है कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी दिवस। दोस्तों क्या हो जाएगा, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है कब दोस्तों, 9 जनवरी को। और दूसरा क्या आप लोग याद रखिएगा, यहां से याद रखेगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को। कब दोस्तों, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर बताइएगा। अच्छा यहां से आप एक और क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों
कि हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। कब दोस्तों? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और यहां से आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है कौन है? दोस्तों नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ऑप्शन एक दिया गया है दोस्तों। यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नीति आयोग वर्तमान में पूछा गया है दोस्तों, प्रेजेंट में भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, बिल्कुल सोच समझ के बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सुमन बेरी हो जाएगा। तो दोस्तों नीति आयोग के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम जो है विजेता कौन से देश से थे? दोस्तों कौन से देश से थे बताइएगा। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन से देश से थे? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। बताइए इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बांग्लादेश जो है गांधी शांति पुरस्कार नवीनतम विजेता कौन थे? तो किस देश से थे? तो बांग्लादेश से। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? ठीक है दोस्तों, यहां से आप लोगों को बताना है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा 243। दोस्तों आप लोगों को जो ऊपर जो है एक्स्ट्रा फैक्ट में बता दिए थे कि 243 जो है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है बताइएगा कि काल वैसाखी चलती है किस राज्य में? दोस्तों काल वैसाखी जो चलती है वह किस राज्य में चलती है? भारत के किस राज्य में? ऑप्शन ए दिया गया है बिहार, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। बिल्कुल दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है, इसका सोच समझ कर आंसर कमेंट में बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा कि काल वैसाखी चलती है या किस राज्य में? ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह पश्चिमी बंगाल में चलती है। दोस्तों किस राज्य में? तो पश्चिमी बंगाल में चलती है। और यहां से आप लोग जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बताइएगा दोस्तों कालीकट। दोस्तों कालीकट जो है कालीकट किस राज्य में है ये बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, कालीकट किस राज्य में है? और बताइएगा दोस्तों अभी तक जो है अंग्रेज भारत में कितने बार आए थे? दोस्तों अंग्रेज जो है अभी तक भारत में कितने बार आए थे? ठीक है, इसका सही आंसर जो है दोनों का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है इस सेशन यहीं पे एंड करेंगे। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।